स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि वृश्चिक राशि के लिए आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा। यदि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है, यानी कि आपके जन्म के समय यदि चंद्रमा ये वृश्चिक राशि में था, तो भी ये प्रेडिक्शंस आपको देखने चाहिए। और यदि आपकी लग्न राशि वृश्चिक है, यानी कि आपके प्रथम भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो भी ये प्रेडिक्शंस आपको देखने हैं। शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, ये चार ऐसे ग्रह हैं जो कम से कम एक साल एक राशि में रहते हैं, और इसलिए इन चार ग्रहों को ही मेनली हम ईयरली प्रेडिक्शन के समय देखते हैं। जब हमें भविष्य के बारे में जानना होता है तो दो चीजें मेनली हमें कंसिडर करनी होती है। सबसे पहले आपको किन ग्रहों की दशाएं चल रही है, और दूसरा होता है ग्रहों का गोचर। तो एट प्रेजेंट कौन सा ग्रह किस राशि में से जा रहा है, इसके आधार पर आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो आज ग्रहों के गोचर के माध्यम से ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि ग्रह से। शनि ये अभी कुंभ राशि में है, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में से शनि का ये गोचर चल रहा है। शनि जब भी चतुर्थ भाव में होते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी देते हैं, पर पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं खराब करते हैं। और पिछले 2 साल से शनि का ये भ्रमण चतुर्थ भाव में से चल रहा है, तो बहुत से वृश्चिक राशि वालों का इस दौरान प्रमोशन भी हुआ होगा, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आई होंगी। चतुर्थ भाव को सुख स्थान बोला गया है, तो शनि यहाँ पे जब आता है तो वो सुख नहीं देता, एक सुकून नहीं रहता, किसी ना किसी तरीके से मेंटली आदमी परेशान रहता है इस दौरान। और वो परेशानी का कारण उसके घर के अंदर ही होता है। हो सकता है घर में हमेशा लड़ाई झगड़े चल रहे हो, या फिर कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर हमेशा कोई बीमार रहता हो। तो कारण चाहे कुछ भी हो, पर मानसिक अशांति ये शनि यहाँ पे देता है। जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं मेरे इन बातों से रिलेट करेंगे कि पिछले 2 सालों से आप किसी न किसी कारण मेंटली परेशान रहे होंगे। पर शनि के यहाँ पे अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ मार्च 2025 तक ही शनि कुंभ राशि में है। उसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे और मीन राशि में जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में शनि का प्रवेश होगा। तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए शनि का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे भी आपको सेहत पे ध्यान देना होगा। पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, खाने पीने पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। आप जब भी कुछ उल्टा सीधा खाओगे उसका सीधा असर आपके सेहत पे आपको दिखाई देगा। जो महिलाएं हैं उनमें पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम इस दौरान हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उन्होंने खास तौर पे अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ ये शनि आपके मैरिड लाइफ में भी थोड़े लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। शिव जी की आराधना करना इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शिव जी के जो फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे कि उज्जैन का महाकाल मंदिर है, केदारनाथ, ओंकारेश्वर, ऐसी जगहों पे इस दौरान आप विजिट करोगे, और आपको करना भी चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस समय गर्भ गौरी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है। राहु केतु के गोचर के बारे में समझते हैं। राहु का गोचर ये अभी आपके पंचम स्थान से ही हो रहा है, और राहु के ठीक अपोजिट केतु आता है, यानी कि आपके 11वें स्थान में से केतु का गोचर चल रहा है, जो कि मई 2025 तक चलेगा। इस दौरान संतान से रिलेटेड समस्याएं आपके सामने आ सकती है। जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं उनसे लेकर आप किसी न किसी कारण, चाहे उनके सेहत से लेकर या फिर उनके पढ़ाई से लेकर, इस समय आप चिंतित रहोगे। बच्चों का पढ़ाई से ध्यान थोड़ा हट सकता है, उसकी जगह घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में उनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो स्टूडेंट्स लोगों ने पढ़ाई पे इस समय फोकस करना चाहिए। मई 2025 के बाद राहु ये आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, तो केतु आपके दशम भाव में से गोचर करेगा। दशम भाव में जब केतु होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत देता है, थोड़ा आलस बढ़ता है, काम करने का मन नहीं करता। पर जो लोग टीचिंग से जुड़े हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है, और जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए केतु का यह गोचर अच्छा रहेगा। राहु जब भी चतुर्थ भाव में होता है तो शनि की तरह ही हंगामे मचाता है। तो अभी मार्च महीने में शनि यहाँ से चले गए तो अभी राहु आ गया। तो इन शॉर्ट मानसिक अशांति इस साल भी बनी रहने वाली है। तो ये जो राहु है ये बेवजह की लड़ाई झगड़े घर में कराता है, और आपको भी उसका कारण नहीं समझ में आता। तो इस दौरान आपको बेफालतू की आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है।
आपको इस समय शांत रहना है। कोई आपसे यदि कुछ कहे तो उसको इग्नोर करना है। यदि आप वो दिल पे लोगे, उसका जवाब दोगे, तो सामने वाला वापस से आपको 4 बातें सुनाएगा, तो उससे बेवजह कलह घर में हो सकते हैं, जिससे आप बहुत परेशान रहोगे। कभी कभी समय ही हमारे लिए दोस्तों सही नहीं होता, तो ऐसे समय पे शांत रहना ही एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। ये कभी भी जरूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ कहें, कुछ एक्शंस ले। कभी कभी कुछ एक्शन ना लेना भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव होता है। जब हम लोग शांत रहते हैं, कभी कभी समस्याएं आती है और वापस चली भी जाती है, तो वही इस दौरान आपके साथ भी होगा। आपको शांत रहना है, अपने काम पे फोकस बनाए रखना है। इस समय आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। बृहस्पति के गोचर को समझते हैं। बृहस्पति अभी वृषभ राशि में है, यानी कि आपके सप्तम भाव में से बृहस्पति का ये गोचर हो रहा है। तो ऐसे वृश्चिक राशि वाले लोग जो शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मार्च महीने तक का ही समय अच्छा है। मार्च महीने तक ही आपकी शादी तय हो सकती है। उसके बाद शनि की दृष्टि सप्तम भाव में आने के कारण आपको रिश्ते तो बहुत आएंगे, पर बात कुछ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए भी एक साधारण साल रहने वाला है। मई 2025 के बाद बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे लोग जो फिनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं, जो बैंकिंग से जुड़े हैं, जो इंश्योरेंस से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा होगा। जो लोग अकल्ट रिलेटेड विषयों के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में समझना चाहते हैं, हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहते हैं, जो लोग इतिहासकार हैं, पुरातत्व विभाग से जुड़े हैं, रिसर्च अनुसंधान से जुड़े हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही अच्छा साबित होगा। पर इस दौरान भी बहुत बड़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो भी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में से बृहस्पति का ये गोचर होगा। सिर्फ 2 महीने के लिए बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान से गोचर होना है। इस दौरान तीर्थ यात्राएं आपकी होगी, रिलीजन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका मन करेगा कि चलो थोड़ा भगवत गीता को समझते हैं। कोई गुरुतुल्य लोग इस समय आपके जीवन में आ सकते हैं, जिनकी सलाह आगे चल के आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। आपके पिता के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी इस दौरान अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो कुल मिला के बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक साधारण साल ये रहने वाला है। 2 चीजों पे आपको नियंत्रण करना होगा, सबसे पहले खाने पीने पे और दूसरा वाणी पे। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिनकी धनु राशि है उनके लिए आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।